Good morning, students. I am Pravakar once again from CMH Group of Institutions, Patna. Student, today we are going to discuss about the models of OB. In this model, we can see here five different models which are going to describe about the organizational behavior pattern. First one is autocratic model, then second one is custodial model, third one is supportive model, then fourth one is collegial model, and the last one is system model. If you see students in autocratic model का जो approach है students, that is totally different in comparison to custodial model, supportive model or collegial model or system model. Autocratic model में where employer is showing the dominance to the employees, यहाँ पे एम्प्लॉयर अपना डोमिनेंस दिखाते हैं एंड द कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नॉट गिवन एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस एज फार एज एम्प्लॉयज़ कंसर्न देयर प्रॉब्लम्स आर कंसर्न. उनका जो इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉयर की नज़र में उसकी कोई बहुत अहमियत नहीं रहती है. दिस इज़ सेड ऑटोक्रेटिक मॉडल. वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि इधर यू वर्क हार्ड और एल्स यू जस्ट बी रेडी टू फेस द रिपरकशंस. आप काम करो, अगर आप काम नहीं करोगे तो उसके बदले में जो है आपको नुकसान आपकी जॉब प्रोफाइल, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड हो सकता है. तो ये ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो है कोर्सिव एक्शंस के थ्रू भी जो है काम करवाए जाते हैं. मतलब ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का से कुछ भी नहीं रहता है. एज पर एज एम्प्लॉयर इज़ कंसर्न, वहाँ पे एम्प्लॉयर ही सब कुछ रहता है. जो पर्सनल कंसर्न्स या इमोशनल कंसर्न्स रहते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको कोई भी वेटेज नहीं मिलता है. ऑटोक्रेटिक मॉडल. उसके बाद जो है कस्टोडियल मॉडल है. ऑटोक्रेटिक मॉडल में स्टूडेंट्स हमने देखा कि वहाँ पे मेन फोकस जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच के रिलेशनशिप्स रहते हैं. बट कस्टोडियल मॉडल में ये थोड़ा सा कंसर्न चेंज हुआ और कस्टोडियल मॉडल में रिवॉर्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. थ्रू रिवॉर्ड सिस्टम द फोकस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एम्प्लॉयर टू द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये है कि एम्प्लॉयर की कंसर्न की तरफ से फोकस हटाकर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उन्हें रिवॉर्ड सिस्टम से जोड़ा गया. एंड थ्रू दोज रिवॉर्ड सिस्टम्स उनके सिक्योरिटी बेनिफिट्स, हेल्थ कंसर्न्स, हेल्थ इंश्योरेंसेज, डिफरेंट पर्क्स, इन बेनिफिट्स के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की कोशिश की गई ताकि ऑटोक्रेटिक मॉडल के उस पैटर्न से वो बाहर निकल पाएँ. दिस इज सेड कस्टोडियल मॉडल. इसमें जो है जो मैनेजर्स हैं उनका कंसर्न थ्रू एम्प्लॉयज़ जो है थोड़ा सा क्लोजनेस के लिए बताया गया कि मैनेजर्स रोल इज़ टू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ एम्प्लॉयज़. Then third one is called supportive model. Supportive model is just extension of custodial model. और custodial supportive model में ये बताया गया कि ऑटोक्रेटिक मॉडल के कंसर्न्स को भी उसमें जो है उसे डिस्कार्ड किया गया. एट द सेम टाइम रिवॉर्ड सिस्टम के भी अप्रोच को जो है इनकम्प्लीट बताया गया. और सपोर्टिव मॉडल में क्या बताया गया कि इफ़ मैनेजर्स आर डेवलपिंग द गुड रिलेशनशिप विद द सबऑर्डिनेट्स एंड दे आर शोइंग द इमोशनल कंसर्न्स टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़, देन इन दैट व्हाट विल हैपन कि ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव फैक्टर गेन करने में मदद मिलेगी एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इन्हांस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़. जैसे फॉर एग्जांपल हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट और ग्रुप डायनेमिक्स के अप्रोचेज इसी कंसर्न में आए जिसे हम सपोर्टिव मॉडल बोलते हैं. इसमें मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच के रिलेशनशिप को और भी स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया और उनमें जो है डिस्टेंस गैप्स को कम करने की कोशिश की गई. नेक्स्ट मॉडल इज़ कॉल्ड कॉलेजियल मॉडल. कॉलेजियल मॉडल इट साउंड्स इटसेल्फ कि कॉलेज के पैटर्न के अप्रोच पे ये चलना है. यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच के बॉसेस के कॉन्सेप्ट को हटाया गया है एंड मैनेजर्स विल एक्ट जस्ट लाइक ए कोच. दे विल गाइड ओनली द subordinates. They are not going to impose their decisions on to employees. और जो बॉसिज्म का जो कल्चर है उसको सबसाइड करने की बात आई है. एंड इन दैट कॉलेजियल मॉडल एम्प्लॉय शुड फील वेरी मोटिवेटेड एंड ओपन टू डिस्कस एनी इश्यूज रिलेटेड टू देयर जॉब प्रोफाइल और इवन फॉर द पर्सनल लाइफ सो दैट दे कैन कंफर्टेबली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कॉलेजियल मॉडल कैन बी सेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्टिव मॉडल. एंड द लास्ट मॉडल इज कॉल्ड सिस्टम मॉडल. System model is the most new emerging model of organizational behavior. In the system model, the basic concept which is lying in the
prospect of employees कि उनको security और good handsome salary इन prospect से motivate किया जाता है, but system model ये बता रहा है कि above these factors there are something that is called recognition of job and to provide such kind of working conditions in which they can enjoy their profiles, ये system model में बताया गया। और system model में ये emphasize किया गया कि we need to create such kind of environment or atmosphere in organization so that employees can feel that they are in a family and they are working in the organization but having the atmosphere of a family only। तो इस prospect में system model को approach किया गया। So students, I hope these are the 5 models which we have already gone through related to organizational behavior. In my next session I will come with one new topic. Thank you so much students. Thank you for today's session.